Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is part 4 of Culture of India. इससे पहले 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, जिसमें कि पहले पार्ट में हमने डांस करवाया, दूसरे पार्ट में हमने म्यूज़िक करवाया और कल के पार्ट में जो है हमने पेंटिंग्स और लैंग्वेज करवाई। अब इसमें बचता है फेस्टिवल्स एंड फेयर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और बाकी कुछ जो मिसलिनियस इसमें बचता है वो भी जो हम इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज आपका कल्चर ऑफ इंडिया जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सो कल से हम जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे। आज आपका जो है इंडियन पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप खुद कंटेंट देखिए, बिल्कुल कंपेयर कीजिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ। अगर आप कंटेंट को ढूंढ रहे हैं, हमारे पास एक बार आप आएंगे तो आप वापस नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी है। लेकिन अगर आप मैं आपको थोड़ी सी चीज़ समझाता हूँ। 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डॉग, एक होता है कैट, राइट, और एक होता है मंकी। डॉग का क्या है? डॉग होता है वफादार। फॉर एग्जांपल आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म X2X में लूँ कुछ भी, ये एक प्लेटफॉर्म है, आप इसके सब्सक्राइबर हैं, आपने एक कोर्स इनसे पढ़ा, और फिर क्या करते हैं आप कि अगर यहाँ पे एक टीचर अच्छा है, आप बाकी सब्जेक्ट्स भी जो है इसी चैनल से पढ़ते हैं, क्योंकि आप जो है आप लॉयल्टी फॉलो करते हैं लाइक डॉग। लेकिन पढ़ने में हमेशा जो है ना लाइक ए कैट होना चाहिए, जिससे मतलब निकले वहाँ जाइए। हमारा चैनल है, हमारा कोई कंटेंट आपको अच्छा नहीं लगता, आप किसी और प्लेटफॉर्म से वो कंटेंट पढ़िए, ठीक है। सो लॉयल्टी मत दिखाइए इन चीज़। कैरियर में जो है लॉयल्टी नहीं चलती। अपना मतलब निकालिए, जहाँ से आपको बेस्ट कंटेंट मिलता है वहाँ से पढ़िए, ठीक है। लेकिन कंटेंट के पीछे जाइए, ना कि किसी टीचर के पीछे। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। पहला है इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। देखिए, इंडियन फेयर्स एंड फेस्टिवल्स जो है स्टेट वाइज मैं आपको बताता हूँ। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो रोटेला पंडुगा, ब्रह्मोत्सवम, उगाड़ी, दशहरा और रामनवमी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, सोलुंग फेस्टिवल, लोसार इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, मोरुंग मोपिन, रेह फेस्टिवल, चौखोर फेस्टिवल, तोरगिया फेस्टिवल और तलमाड़ू फेस्टिवल। ये है अरुणाचल प्रदेश। आसाम का देखिए, अम्बुबासी, बोहाग बिहू, बैशागु, मजूली और प्रगज्योति डांस फेस्टिवल। ये है आसाम के। बिहार की अगर हम बात करेंगे, इसमें बिहोला, छठ पूजा, मधुश्रावणी, राजगीर डांस फेस्टिवल, समा चकेवा और जीवित पुत्रिका। ये है बिहार के। गुजरात की बात करें तो काइट फेस्टिवल बहुत ही इम्पोर्टेंट, होली, मोदेरा डांस फेस्टिवल, सप्तक म्यूज़िक फेस्टिवल और कच्छ महोत्सव। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, कच्छ, ठीक है, और काइट फेस्टिवल इसमें। इसके बाद है गोवा, इसमें गमोट फेस्टिवल होता है, चिकल कालो, फाउंटेन फेस्टिवल ऑफ आर्ट, सनबर्न फेस्टिवल, मांडो फेस्टिवल और लाडेनहा, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है 2-3 है, ज़्यादा नहीं है इसमें। खजुराहो फेस्टिवल है, मालवा उत्सव है और तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल, ठीक है। हरियाणा में अगर बात करें, बैसाखी, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पे टुलिप फेस्टिवल होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। दोसमुची फेस्टिवल, मथो नारंग, गेमिस, गलदान नमचोट। लेकिन अब इसमें है ना ये चीज़ है, ये लद्दाख में ट्रांसफ़र हुई है, मतलब लद्दाख ही कट गया तो ये जम्मू कश्मीर में रही नहीं, ठीक है। टुलिप फेस्टिवल यहाँ पे आप याद रखिएगा। झारखंड की अगर बात करें तो सरहूल, डांसी, कर्मा,
हल्पुनिया, रोहिन और बन्ना। कर्नाटका की बात करें तो पट्टाडकल डांस फेस्टिवल और गुड़ी पाड़वा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है गुड़ी पाड़वा, राइट। केरला की बात करें तो ओनम, निशिगंधा फेस्टिवल, ठीक है, त्रिशूर पूरम और वैखाथश, ये क्या है, वैख अष्टमी, ठीक है, वैख अष्टमी फेस्टिवल। उड़ीसा में कोणार्क फेस्टिवल और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। महाराष्ट्र में कालिदास फेस्टिवल और चिकोत्सा। मणिपुर में योशांग, छवांगकुट और पोराग। सिक्किम में सागा दावा, लोसुंग, द्रुपका तेशी और दुमचू। मेघालय में आहिया फेस्टिवल, नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल, वंगाला फेस्टिवल और बॉब डायलान फेस्टिवल, ठीक है। मिजोरम में है छपचरकूट फेस्टिवल। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोत्सु फेस्टिवल। उसके बाद तेलंगाना की बात करें, उगाड़ी, बाठाकम्मा, कोठाकोंडा, बोनोला और जटारा। तमिलनाडु में पोंगल, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है। थाइपुसम, जलीकाटू इम्पोर्टेंट है। पंगोनी उथिरम। उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला, रामलीला और कंस का मेला। वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पोष मेला और नवावर्षा। पंजाब में बैसाखी और लोहड़ी, ये तो पता ही होगा आपको। और राजस्थान में आपने जो है कोलायट फेयर, बंडी उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल याद रखना, गंगोर फेस्टिवल, मत्स्य फेस्टिवल, ब्रज फेस्टिवल भी आप याद रखना, और शिखावती फेस्टिवल, ठीक है। सो ये थे फेस्टिवल्स एंड फेयर्स जो कि ऑल ओवर इंडिया मैंने आपको बोले कि स्टेट में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है आर्ट्स एंड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्ट्स की बात हो रही है, आपने देखना इंस्टीट्यूशंस किसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। इसमें आपको मैं बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा, आप सिर्फ वो चीज़ याद रखिए जो न्यू दिल्ली में नहीं है। मैंने क्या बोला, वो चीज़ याद रखिए जो न्यू दिल्ली में नहीं है, क्योंकि बाकी सभी न्यू दिल्ली में है। देखिए एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1945, इसका हेडक्वार्टर लोकेशन है कोलकाता। और एशियाटिक सोसाइटी जो कि 1784 में बनाई गई, इसका है कोलकाता। बाकी इन सब का है न्यू दिल्ली। संगीत नाटक अकेडमी, साहित्य अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, ललित कला अकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, इनका साल, ठीक है, किस साल ये बने हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1861 में बना है, न्यू दिल्ली ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, राइट। और देखिए साइंस सिटी है कोलकाता में, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कोलकाता में, फिर से न्यू दिल्ली। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़, नेशनल बुक ट्रस्ट, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, नेशनल हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स म्यूजियम। फिर कोलकाता आ गया फिर से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। लेह में है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज़। कोलकाता फिर से बिरला इंडस्ट्रियल एंड टेक म्यूजियम। फिर न्यू दिल्ली फिर से ये तीन, सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज 1984 में बना गया, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। और फिर जोधपुर में है मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट, और चंडीगढ़ में है गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी। देखिए आपने ये चीज़ याद कैसे रखनी है, आप पहले ऊपर लिखोगे न्यू दिल्ली, ठीक है, और नीचे ये सारे जो न्यू दिल्ली के अंडर है। फिर है कोलकाता, उसमें भी 2 3 4 हैं, और फिर कुछ ही बचेंगे, लेह का ये है एक, जोधपुर, चंडीगढ़, बस, ठीक है। सो इसमें ट्रिक यही है कि आप कोलकाता वाले 5 देखिए या कितने हैं, और ये वाले देखिए, बाकी सारे न्यू दिल्ली में ही है, ठीक है। इसके बाद है इंडियन मार्शल आर्ट्स। देखिए मार्शल आर्ट्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आर्ट्स में आता है तो मैंने सोचा स्किप नहीं करना चाहिए कुछ भी हमें। अगर पहले कलारी पायाटू की बात करें तो कहाँ से ऑरिजिनेट हुआ, केरला से, सिलम्बम तमिलनाडु से, थोडा हिमाचल प्रदेश से,
थांगटा और सारित सरक मणिपुर, जेबी गढ़गा मणिपुर, गटका पंजाब, लाठी पंजाब एंड बंगाल, मुस्टियोदा वाराणसी, परीखांडा बिहार, कथीसामू और कारासामू आंध्र प्रदेश, मुकना मणिपुर, इनबुआन रेसलिंग मिजोरम और मर्दानी खेल महाराष्ट्र कोल्हापुर। ठीक है। सो ये मार्शल आर्ट्स एंड डिफरेंट जो कि इंडिया में है और ये जगह है जहाँ से इनको ऑरिजिनेट हुआ। ठीक है। सो यहाँ पे आपका कल्चर जो है वो एंड होता है। इसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट करवाया है, बिल्कुल डिटेल्ड, आप कंपेयर कर सकते हैं कहीं भी। सो रिक्वेस्ट यही है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल डीप नोट्स जो हैं यहाँ से अवेलेबल होते हैं बिल्कुल फ्री में। एक मेंटरशिप अवेलेबल होती है जो कि मिलना बहुत मुश्किल है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं जाता, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है। PDF जो है एज़ यूजुअल टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।